हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। सपोज हमारे पास एक सीरीज ऐसे दी हुई है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एक सीरीज है हमारे पास जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाली सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक सीक्वेंस में सीरीज जो है या तो बढ़ती जाती है या घटती जाती है। यानी एक सीक्वेंस का मतलब होता है लगातार एक जैसा ही डिफरेंस हो रहा है। जैसे 2 है, 2 में हमने 2 प्लस कर दिया तो 4 आ गया, फिर 4 में हमने 2 प्लस कर दिया तो 6 आ गया, फिर 6 में हमने 2 प्लस कर दिया तो 8 आ गया। तो ये एक कंटिन्यूअसली एक ही जैसी कंडीशन आगे चल रही है। जैसे मान लो मैंने दे रखा 3, 7, 8, 9, 10, 13, इस तरह की एक सीरीज है। हमसे कहा है बताओ ये प्रोग्रेशन में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इनमें 4 का डिफरेंस है, इनमें 1 का डिफरेंस है, इनमें 1 का है, इनमें 1 का है और इनमें 3 का है। तो ये कंटिन्यूअसली एक जैसा नहीं हो रहा है। यहां देखो 2-2 का डिफरेंस है, ठीक है, एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन यहां पर एक जैसा नहीं हो रहा है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। मान लो हमारे पास है 12, 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। चेक करते हैं। 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसमें सेम डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, या तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ते हो, है ना, या कंटिन्यूअसली घटते हो, लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन कम में भी उनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये नहीं है, ये है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। होता क्या है, हमारे पास एक सीरीज दे देगा जो इसका स्टैंडर्ड सीरीज है वो ये होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसमें पहले a था, फिर a में क्या हुआ, d प्लस हो गया, फिर इसमें दोबारा d प्लस हो गया, फिर इसमें दोबारा d प्लस हो गया। यानी कि लगातार ये एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म होता है a, यानी जो शुरू में लिखा हुआ है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। फिर कॉमन डिफरेंस d से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो पहचान होती है, हमें कैसे पता लगेगा, सीधा सीधा है, अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो और थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, और अगर वो वैल्यू सेम आती है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज होती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो हम एपी क्लियर हो गया कि एपी कहते किसे हैं। अगर कोई सीरीज एक निश्चित क्रम में बढ़ती जाए या एक निश्चित क्रम में घटती जाए, यानी कि एक सीक्वेंस में वो ऐड हो रहा हो या एक सीक्वेंस में वो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्लियर होगी हमारी बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या कह रहा है, इसने कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट का
फर्स्ट पार्ट लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी ये कह रहा है कि टैक्सी का जो किराया है वो प्रत्येक किलोमीटर पर कुछ बढ़ता है। फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपए है और हर एक किलोमीटर के बाद जाके वो 8 रुपए बढ़ जाता है। तो फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर कितना है? ₹15 आफ्टर 1 किलोमीटर इट्स फेयर इज इक्वल टू 15 में 8 प्लस कर देंगे 23 रुपीज। अगेन आफ्टर 1 किलोमीटर इट्स फेयर 23 में फिर 8 प्लस कर देंगे तो 31 हो जाएगा। तो सीरीज हमारी क्या आई? 15, 23, 31, ऐसे ही 39, इस तरह से हमारी एक सीरीज बन जाएगी। अब हमें यह बताना है कि ये जो सीरीज है यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक कंडीशन बताई थी कि अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो और थर्ड में से सेकंड माइनस करो और दोनों इक्वल आ जाए तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो करते हैं, 23 में से 15 माइनस करेंगे और 31 में से 23 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8 और ये भी आ जाएगा 8। सो इट इज इन एपी। ठीक है, क्लियर होगी बात। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कह रहा है कि एक सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है वो 1/4 रिमेनिंग एयर का कम हो जाता है लगातार। यानी लेट इन द बिगिनिंग एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू x। ठीक है, आफ्टर दैट it removes x का 1/4 रिमूव्स हो जाता है। इसने कितना कहा कि जितना भी एयर रहेगा उसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। तो रिमेन एयर, कितना एयर बचा? x था, उसमें से x/4 माइनस कर देंगे तो 3x/4 हो जाएगा। आफ्टर दैट एयर रिमेन। ठीक है, अब कितना था? 3x/4 और कितना निकल जाएगा? 3x/4 का 1/4। हर बार यही कह रहा है ना कि जितना एयर रह जाएगा उसका 1/4 उसमें से रिमूव हो जाएगा। हमारा था 3x/4 तो उसका 1/4 रिमूव हो गया, यानी कि 3x/4 माइनस 3x/16। एलसीएम ले लिया 16, 12x माइनस 3x इज इक्वल टू 9x/16। तो हमारी सीरीज पहले थी x, बाद में हुई 3x/4, उसके बाद हुई 9x/16 और एंड सो ऑन। अब ये सीरीज बन गई। हमें बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तरीका मैंने आपको क्या बताया था? हम निकालते हैं T2 माइनस T1 और इधर निकालते हैं T3 माइनस T2। अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले T2 माइनस T1 निकालते हैं तो 3x/4 में से x माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस x/4। इधर T3 में से T2 माइनस करेंगे, 9x/16 में से 3x/4 माइनस कर दिया तो यह आ जाएगा 4 3 12 माइनस 3x/16। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट इन एपी। क्लियर? नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है?
राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। इसने ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म दे दिया हमें 10 और डी दे दिया हमें वो भी 10। हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स A1 ये फर्स्ट टर्म होता है, A1 कह लो या T1 कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप A1 कह लो फर्स्ट टर्म। जैसे मैंने फार्मूला लिखवाया आपको, फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। आप इसे यूं भी लिख सकते हो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब एक ही है। T2 हम सेकंड टर्म को कह रहे हैं, A2 भी हम सेकंड टर्म को कह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे मैं A1 फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया 10, सेकंड टर्म हो गया A प्लस डी, यानी ये हो गया हमारा 10 प्लस 10 मीन्स 20। थर्ड टर्म हो गया A प्लस 2D, ठीक है, ऐसे लिख लो या यूं लिख लो कि A2 प्लस डी, जैसा आपको सुविधा लगे। मैं आपको A2 प्लस डी लिख के दिखा रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, या दोनों तरह से लिख के देख लेते हैं भाई, A प्लस 2D कह लो या आप कह लो सेकंड टर्म में D प्लस कर दो। तो 20 में 10 प्लस कर दिया, ये आ गया 30। फिर A4 ये थर्ड टर्म में D प्लस कर दो, यानी कि 30 में हमने 10 प्लस कर दिया तो 40। तो 10, 20, 30, 40 ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गया, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। ऐसा ही एक ले लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फर्स्ट टर्म दिया है इसने हमें -1 और d की वैल्यू 1/2। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म वो तो हमारा -1 ही हो गया। सेकंड टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, d प्लस कर देंगे। अब फर्स्ट टर्म क्या है -1 और d क्या है 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो -1/2 आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म में हम दोबारा d प्लस कर देंगे। सेकंड टर्म है -1/2, इसमें d 1/2 प्लस कर देंगे, 0 आ जाएगा। फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में d प्लस कर देंगे, 0 में 1/2 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। यानी हमारा आंसर जो आया वो है -1 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म -1/2, फिर 0, फिर 1/2, ये आ गया आंसर। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पे। a दे रखा है हमें -1.25, d दे रखा है -0.25। हमसे फर्स्ट टर्म पूछा है वो हमारा a है, यानी कि माइनस का 1.25। सेकंड टर्म पूछेगा तो हम फर्स्ट टर्म में d प्लस कर देंगे। फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है -1.25 और d प्लस कर देंगे माइनस का 0.25, तो यह आ जाएगा -1.25 माइनस 0.25, यानी कि माइनस का 1.50। थर्ड टर्म करेंगे तो सेकंड टर्म में d प्लस कर देंगे। सेकंड टर्म है हमारा -1.50, इसमें 0.25, यह आ जाएगा -1.75। ऐसे ही फोर्थ टर्म लेंगे तो थर्ड टर्म में d प्लस कर देंगे। थर्ड टर्म है -1.75, इसमें -0.25, कुल मिलाकर -2.0। तो हमारा जो आंसर आया, फर्स्ट टर्म -1.25, सेकंड टर्म 1.50, माइनस का थर्ड 7.5 और फोर्थ हो गया 2.0। क्लियर। आप ध्यान से इसे समझ के करें, चैप्टर बहुत इजी है। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक हमें सीरीज दे दी 3, 1, -1, -3। हमसे पूछा है इसमें आप फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, जो शुरू में दिया रहता है, यानी कि 3। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा पूछा है इसने कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बताया था मैंने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म में 1, 3 माइनस कर दोगे -2 आ जाएगा। दैट्स इट। एक लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट।
ये दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। 13/3। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म 1/3 आ गया। फिर पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो 5/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/3। क्लियर? इस तरह से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कई सारे बातें पूछी है। 2, 4, 8, 16 ये हमारे पास एक सीरीज दे दी और हमसे कहा है कि क्या ये एपी में है। तो मैंने आपको बताया था एपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर a3 में से a2 माइनस करना पड़ेगा, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो एपी में है, इक्वल नहीं होते तो इज नॉट इक्वल टू, सो इट इज नॉट इन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। बस इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन है। एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, बड़े ध्यान से करना, क्योंकि एक एक्सरसाइज अगर आप ध्यान से कर लोगे तो आगे की एक्सरसाइज को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। दे रखा है -10, -6 एंड -2 देन 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a2 माइनस a1, तो -6 माइनस -10 यानी -6 प्लस 10 हमारा आ गया 4। फिर निकालते हैं a3 माइनस a2, तो -2 माइनस -6, -2 प्लस 6 आ गया हमारा 4। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, सो इट इज इन AP। पहली बात तो उसने पूछी है एपी में है या नहीं है, वो बताओ, बता दिया हमने। फिर उसने पूछा है हमसे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 में से a1 माइनस करके निकलता है, हमने निकाल लिया था 4। दूसरा आंसर आ गया और लास्ट आंसर पूछ रहा है राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तो दे रखा है, फिफ्थ निकालना है a5। तो क्या करेंगे, a4 में d प्लस कर देंगे। a4 क्या है 2, 2 में 4 प्लस कर दिया 6 आ गया। फिर a6 निकालेंगे तो 5 में d प्लस कर देंगे, यानी 6 में 4 क्या आ गया 10। फिर 7 निकालेंगे 6 में d प्लस कर देंगे, तो 10 में 4 प्लस कर देंगे 14। क्लियर? तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे टाइप आपको बता दिए हैं। आप इनके क्वेश्चन करके देखें। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।